Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. In the previous lecture we discussed the purchase of stock on credit and purchase of stock on cash, but now we discuss the entries for sale of stock on credit and sale of stock on cash. तो पहले जब हमने डिस्कस किया था हमने परचेज़ की दोनों एंट्रीज़ को देखा था कि जब हम चीज़ें परचेज़ करते हैं तो हमने उनको कैसे रिकॉर्ड करना है। जब हम उनको क्रेडिट पर परचेज़ करते हैं तो क्या एंट्री होती है, और जब हम उनको कैश पर परचेज़ करते हैं तो क्या एंट्री होती है। अब हम देखेंगे कि जब हम चीज़ों को सेल कर रहे हैं, तो जब हम उन्हें क्रेडिट पर सेल करते हैं तो क्या एंट्री होगी, और जब हम उन्हें कैश पर सेल करेंगे तो क्या जनरल एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। तो अभी हम देखेंगे सेल ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, तो क्या एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं। ऑन 3 अगस्त 2008 गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब पहले हमने चीज़ें परचेज़ की थी, अब हम चीज़ों को सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं टू जेली। तो अब हम देखेंगे इसकी एंट्री क्या होगी। जब गुड्स हम सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, हमारी चीज़ों में कमी होगी, और साथ ही हम उधार पर बेच रहे हैं तो वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने होंगे। तो वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं उनको अकाउंटिंग में हम लोग नाम देते हैं अकाउंट रिसीवेबल का। तो अब अकाउंट रिसीवेबल जो हैं वो हमारे इंक्रीज़ हो रहे होंगे, साथ ही हमारी जो गुड्स हैं जो उसमें से डिक्रीज़ हो रहा होगा, मतलब हमारी सेल होने से हमारी जो चीज़ें हैं उनमें कमी हो रही होगी। तो अभी हम देखते हैं इसकी एंट्री क्या है। एन एसेट अकाउंट इज इंक्रीज्ड, द इंक्रीज इन द एसेट ऑफ डेटर्स रिक्वायर्ड अ डेबिट एंड द डेटर इज जेली सो डेट द अकाउंट कंसर्न इज डेट ऑफ जेली। तो उन्होंने कहा कि आपको मैंने कहा कि जिस तरह हमने चीज़ें बेची हैं क्रेडिट पर, जब हम चीज़ों को उधार पर बेचते हैं तो हम लोगों ने भी कुछ लोगों से पैसे लेने होते हैं। तो जब ये वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, इनको अकाउंटिंग में हम लोग नाम देते हैं अकाउंट रिसीवेबल का। अब हमारे अकाउंट रिसीवेबल में इंक्रीज़ हो रहे हैं, जब हमारे अकाउंट रिसीवेबल में इंक्रीज़ होता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, और साथ ही हमारी चीज़ों में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उसको हम लोग डिक्रीज़ करके हम दोनों हमारे एसेट अकाउंट में इजाफा हो रहा है। एक हमारा एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम लोग डेबिट कर रहे हैं, और साथ ही एक एसेट हमारे में डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। अब जिसको हमने क्रेडिट किया उसका पढ़ के देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। द एसेट ऑफ स्टॉक इज डिक्रीज फॉर दिस क्रेडिट एंट्री टू रिड्यूस एन एसेट इज नीडेड। द मूवमेंट ऑफ स्टॉक इज क्लियरली द रिजल्ट ऑफ अ सेल एंड सो इट इज़ द सेल अकाउंट दैट नीड्स टू बी क्रेडिटेड। तो हमने दोनों हमारे एसेट्स में इजाफा हुआ, एक एसेट में इजाफा हुआ, एक एसेट में कमी, दोनों हमारे एसेट्स अकाउंट पे अफेक्ट हुआ है। तो जब हमारे एसेट में इंक्रीज़ हुआ है अकाउंट रिसीवेबल के नाम से, उसको हमने डेबिट कर दिया। जेली वो बंदा है जिससे हमने पैसे लेने हैं, इसको हमने डेबिट कर दिया, और साथ ही हमने स्टॉक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब हम इन दोनों के अकाउंट्स मेंटेन करके देखेंगे कि कैसे अकाउंट में शो कर रहे हैं। तो जेली जो है वो डेबिट हो रहा है, आपको पता है ये जो साइड जिस पे अभी माउस हो रहा है ये हमारी डेबिट साइड होती है, और जिस पे मैंने अब माउस रखा है ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। अब डेबिट साइड में जेली जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, डेबिट हो रहा है सेल की वजह से। सेल क्योंकि हमारी डिक्रीज हो रही है, जब गुड्स बेचते हैं तो उसको नाम हम लोग देते हैं सेल का। जिस तरह चीज़ें हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग नाम देते हैं उसको परचेज़ का, लेकिन जिस तरह हम चीज़ें सोल्ड करते हैं तो नाम हम उसे देते हैं सेल का। तो अब यहाँ जेली का अकाउंट बनाने और डेबिट साइड पे हम लोग नाम लिख देंगे सेल का। इस तरह हम जब सेल का अकाउंट बनाएंगे तो नाम लिख देंगे जेली का। तो अभी हमने जेली का अकाउंट देखा, अभी हम नेक्स्ट जो है सेल का अकाउंट देखते हैं कि हमने सेल में कैसे रिकॉर्ड। तो सबसे पहले हमने जेली का अकाउंट मेंटेन किया था, उस पर हमने देखा था कि जेली डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, सेल की वजह से। तो अब हम देखेंगे सेल्स के अकाउंट में क्या हम करेंगे। सेल जो है वो क्रेडिट हो रहा है। आगे पता है जब हमने एंट्री पढ़ी थी तो हमने यही कहा था कि एक एसेट हमारा इंक्रीज़ हो रहा था, और जो एसेट इंक्रीज़ हो रहा था उसका नाम था जेली, और दूसरा एसेट हमारा डिक्रीज़ हो रहा था, और जो डिक्रीज़ एसेट हो रहा था वो सेल, उसको नाम हमने दिया था सेल का। तो अब सेल जो है वो क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से, जेली की वजह से। तो अमाउंट हम लिख देंगे 375 डेबिट क्रेडिट दोनों साइड्स पे। तो इस तरह हमने सेल ऑफ स्टॉक फॉर क्रेडिट की एंट्री देखी है। अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखेंगे सेल ऑफ स्टॉक फॉर कैश। हम लोग देखेंगे, पहले हमने देखा सेल ऑफ स्टॉक फॉर क्रेडिट, और अब हम देखेंगे सेल ऑफ स्टॉक फॉर कैश। तो देखते हैं पहले हमारे पास जो जनरल एंट्री में क्वेश्चन किस तरह शो होगा। ऑन 4 अगस्त 2008 गुड्स आर सोल्ड फॉर 55 कैश बीइंग रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल। तो अब हम चीज़ें बेच रहे हैं कैश में। तो आपको पता है जब हम चीज़ें सोल्ड करेंगे कैश में तो हमारे पास कैश आएगा, लेकिन हमारी चीज़ों में कमी होगी। तो अब दोनों हमारी जो चीज़ें हैं वो एसेट्स हैं, स्टॉक जो है वो भी हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। और जब हमारे कैश में इंक्रीज़ होता है, किसी भी हमारे एसेट में जब इंक्रीज़ होता है तो आपको पता है हम उसको डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, और जब हमारे एसेट में डिक्रीज़ होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यही ऐसे ही होगा कि हमारे जब भी हमने गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, तो हमने चीज़ें अपनी बेची है कैश में। अब हम इन दोनों को देखेंगे कि किस तरह हमने इनकी जनरल एंट्रीज पास करनी है और किस तरह हमें इनके अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या किया हमने। द एसेट ऑफ कैश इज इंक्रीज्ड, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कैश हमारा एसेट है, और एसेट में जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसको क्या करते हैं, सो द कैश अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड, तो हम उसको डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, द एसेट ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड
हमारा स्टॉक जो एसेट है वो रिड्यूस हो रहा है। द रिडक्शन ऑफ एन एसेट रिक्वायर्स द क्रेडिट एंड द मूवमेंट ऑफ स्टॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय सेल। हमारे स्टॉक में कमी हो रही है लेकिन हम लोग नाम लिखेंगे सेल का। थस द एंट्री नीडेड इन अ क्रेडिट इन द सेल अकाउंट। तो हमारा कैश जो है वो डेबिट हो रहा है और हमारा सेल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो अब दोनों के हम लोग अकाउंट देखेंगे कि अकाउंट्स में हम किस तरह मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैश का अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश का अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो। कैश के अकाउंट में आपको पता है कैश डेबिट हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से नाम हमने लिखना है सेल्स का और अमाउंट हमने शो कर देनी है 55। इस तरह फिर हम सेल्स का अकाउंट बनाएंगे और सेल्स के अकाउंट में हमने नाम लिख देना है कैश का और अमाउंट हमने लिख देनी है 55। तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है हम इसको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं, प्रीवियस लेक्चर वाला और आज वाले लेक्चर वाला। सबसे पहले हमने कल जो रात मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ा था पहले कि हमने पढ़ा कि हमारे पास स्टॉक क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होती है और इन्वेंट्री में क्यों इंक्रीज़ आता है और क्यों डिक्रीज़ आता है। मैं आपको शो भी करके दिखा रही हूँ ताकि आपको यहाँ नज़र आ जाए। सबसे पहले देखेंगे कि इन्वेंट्री में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किन दो वजह से आता है और फिर हम कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं। इंक्रीज़ इन स्टॉक में आपको पता था कि जब हम चीज़ें परचेज़ करते हैं एडिशनल गुड्स तो हमारे स्टॉक में इंक्रीज़ होता है, और जब हम चीज़ें सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं, जो दोबारा बिजनेस को वापस कर देते हैं, उसके रीज़न बहुत सारी हमने पढ़ी थी। कोई भी रीज़न हो सकती है, रॉन्ग टाइप, सरप्लस हो जाती है चीज़, जहाँ कोई चीज़ फॉल्ट बन के आ जाती है। तो हमारी स्टॉक में ये दो चीज़ों की वजह से इंक्रीज़ होता है जब हम कोई परचेज़ करते हैं या चीज़ें हम बिज़नेस को दोबारा वापस कर देते हैं। तो ये हमारे स्टॉक में इंक्रीज़ होता है और हम दो तरह के अकाउंट्स में बनाते हैं, परचेज़ अकाउंट एंड सेल रिटर्न अकाउंट। अभी तक हमने जितनी भी एंट्रीज देखी हैं आपने देखा होगा हमने कोई रिटर्न इनवर्ड अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन नेक्स्ट एंट्रीज जो हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें हम लोग ये वाली एंट्रीज भी रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं डिक्रीज़ इन स्टॉक। जब हमारे स्टॉक में डिक्रीज़ होता है तो आपको पता है सबसे पहले हमने देखा इंक्रीज़ इन स्टॉक के रीजंस। अब हम देखेंगे डिक्रीज़ इन स्टॉक। जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्टॉक में डिक्रीज़ होता है लेकिन आपने वेस्टेज और थेफ्ट के जो उसको इग्नोर करना है, इन चीज़ों को कि चीज़ को रास्ते में वेस्ट होगी या चोरी होगी तो स्टॉक जो है डिक्रीज़ होगा। लेकिन उसके अलावा भी दो रीजंस हैं, वो ये है कि सेल ऑफ गुड्स जब आप चीज़ें बेचते हैं तो आपको पता है आपकी चीज़ों में कमी हो जाती है और जब चीज़ें हम दोबारा सप्लायर को वापस कर देते हैं तो हमारी चीज़ों में कमी हो जाती है। तो दो वजह से हमारा स्टॉक जो डिक्रीज़ होता है। उसमें हम दो अकाउंट बनाते हैं, सेल अकाउंट्स एंड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ये दोनों रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट का भी अभी हमने अकाउंट ही ड्रॉ किया, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सेल अकाउंट हम लोगों ने ड्रॉ करके अभी देखा है। फिर इसके बाद हमने एंट्रीज की थी आज वाले लेक्चर में, परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। जब हम चीज़ें उधार पर परचेज करते हैं तो क्या एंट्री हम लोग पास करते हैं। फिर उसके बाद हम इनके अकाउंट्स बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश, कि जब हम चीज़ें कैश में परचेज करते हैं तो क्या अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्या एंट्रीज पास करते हैं और क्या क्या अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं। उसके बाद आज वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेल ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। जब चीज़ें हम लोग क्रेडिट पर बेचते हैं तो हमने क्या एंट्रीज पास करनी है, और उसके बाद जब चीज़ें हम लोग कैश पर सोल्ड करते हैं तो हमने क्या एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है और किस तरह हमने इनके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो ये सारा कुछ हमने पिछले दो लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ये सारा मैंने एक दफ़ा आप लोगों को रिवाइज करवा दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब इसके बाद हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे और नेक्स्ट एंट्रीज भी देखेंगे कि जब परचेज रिटर्न होता है या सेल रिटर्न होता है तो क्या एंट्रीज होती हैं और किस तरह हम उनके अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो यहाँ तक अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ना था, बाकी सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।